दोस्तों, मेरी माओ बहनों ने कहा था कि उम्रा में खवातीन के मसाइल भी उजागर किया करें। आप ज़्यादातर मर्दों की बात करते हैं, तो आज की वीडियो में खवातीन के मसाइल उजागर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि औरतों का मसला ये है कि इन्होंने ट्रैवल बहुत कम किया होता है। मर्द अक्सर देखता हूं तो मक्का मदीना पाक में या उम्रा की घर से 2-3-4 मरतबा भी आए होते हैं, जबकि लेडीज गालबन पहली दफ़ा अक्सर आती हैं और उनमें बड़ी तादाद भी जो ओल्ड एज औरतें उनकी होती है। यंग फीमेल्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया ने कहा तो हुआ है कि अब महरम की शर्त नहीं है। 18 साल से बड़ी एज की जो औरत है वो अकेली जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान इंडियन कोशिश करते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई इनका महरम जाने वाला हो। तो सम टाइम महरम जाने वाला नहीं भी बनता, जिसकी वजह से औरतें अकेली नहीं जा पाती। अगर चली जाती हैं तो अक्सर ये सुनने में आया है कि पहली मर्तबा जब खवातीन अपने होटल रूम में पहुंचती हैं तो वहां से जब हरम जाती हैं तो मोस्टली वापसी का रास्ता होटल का भूल जाती हैं। इवन कि अगर होटल में पहुंच भी जाती हैं तो अपना फ्लोर और कमरा नंबर भूल जाती हैं। ये भी मसला पेश आता है। सेकंड नंबर पे औरतों के लिए मखसूस टाइम होता है जिस वक्त वो रियाजुल जन्ना वाली साइड पे जा सकती हैं या बाबे सिद्दीक वाली साइड से मस्जिद नबवी, जो ओल्ड मस्जिद नबवी शरीफ है, वहां पे अंदर जा सकती हैं। इसको लेकर भी थोड़ा सा इशू पेश आता है। और थर्ड नंबर पे बड़ा मसला ये पेश आता है कि जब खाना काबा में उम्रा के दौरान या तवाफ के दौरान औरतें मताफ में होती हैं ना, नमाज के टाइम में औरतों को सेपरेट कर दिया जाता है, मुकम्मल तौर पे मर्दों को सेपरेट कर दिया जाता है। तो वहां पे अक्सर मैं देखता हूं कि औरतें ही ये ज्यादा शोर कर रही होती है, शुरतों से थोड़ी सी बहस कर रही होती है कि हमें होटल का पता नहीं, हमें रास्ते का पता नहीं, हमारे साथ हमारे जो मर्द हैं वो अब साइड पे हो जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे तो फिर आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब कि हम रास्ता होटल का भूल जाएंगे, हमने उनके साथ ही रहना है। जबकि जो शुरते होते हैं उनकी पॉलिसी ये होती है कि हर तरह से औरतों को अलग कर देते हैं, मर्दों को अलग कर देते हैं। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो जब भी, खासकर फर्स्ट टाइम जब अपने होटल रूम में जाती है ना, वहां से होटल रूम का विजिटिंग कार्ड ले लें, उसके ऊपर रूम नंबर लिखा हो, और इसके अलावा जो अपने पास एक मोबाइल लाजमी रखें और उसमें STC मोबाइल ही जैन कोई भी सिम लगवा लें और साथ अपने जानने वाले के पास भी मोबाइल रखें। चलिए नेक्स्ट आपको एक अच्छी बात भी बताता हूँ। थोड़ा सा आप औरतें ये भी ख्याल किया करें, खासकर जब आपने मदीना शरीफ में जाना होता है ना, रियाजुल जन्ना वाली साइड पे, तो अभी आपका टाइम नहीं हुआ होता तो आप फौरी तौर पर मर्दों वाली साइड पे आ जाती हैं। ईशा की अभी जमात खत्म ही होती है, मर्दों वाली साइड पे औरतें आके खड़ी हो जाती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, एहराम के लिए औरतों का ज्यादा बेहतर है कि जो भी औरतें लिबास पहनती है वही समझ लें कि इनका एहराम होता है। मखसूस हालात में औरतों के लिए तवाफ वगैरह करना वैसे ही मुमकिन नहीं होता, ना मस्जिद में जाना मुमकिन होता है, तो इस चीज का तो ये ख्याल करती हैं। भीड़ और नमाज की जगह पे मस्जिदुल हराम में खवातीन के लिए नमाज की जगह तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है हरम शरीफ में, खासकर नमाज के औकात में। और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि औरतों के लिए ये भी मसला पेश आता है कि जब इनके साथ छोटा बच्चा होता है तो तवाफ करना, उम्रा करना 2 साल से कम बच्चे का जब साथ होता है तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और अगर इनका होटल मक्का या मदीना पाक में दूर हो और खासकर फजर की नमाज में बेचारी औरतें देखने में आता है कि बच्चों को उठा के साथ लेके आ रही होती हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं होती, मर्दों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा गर्मी में थकावट और सेहत के मसाइल को भी आपने देखना है। पानी की कमी से तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा आपने लाइट वेट जूते पहनने हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और सेहत बख्श खाने आपने खाने करने हैं। और अगर जो ओल्ड एज ज्यादा खवातीन है, चलने में दुश्वारी है, तो आप बेहतर है कि सफ़ा मरवा में व्हील चेयर का इस्तेमाल करें। आगे पीछे भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती हैं, बिल्कुल मुफ्त में व्हील चेयर भी वहां से मिल जाती है। भीड़ में और देकर जगहों पे इबादत या सोई से नहीं होती, आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। आखिर पे मेरी माओ बहनों के लिए एक खास पैगाम है कि उम्रा अल्लाह की रजा के लिए खालिस है, इसलिए मुश्किलात में सब्र करें और शुक्र का दामन ना छोड़ें। शरई मसाइल के लिए किसी काबिल इतमाद आलम से ज़रूर मशवरा कर लें। दुआ है अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बार बार उम्रा की इबादत सआदत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।